आईवीएफ के प्रोसीजर का फाइनल स्टेप होता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है वो आईवीएफ के प्रोसीजर का फाइनल स्टेप होता है। इसमें हम पेशेंट के तैयार भ्रूणों को उनकी बच्चेदानी में ट्रांसफ़र करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए प्री प्रिपरेशन लगती है, यानी हम पेशेंट्स को हार्मोनल सप्लीमेंटेशंस पे रखते हैं कुछ दिन, जिससे उनके बच्चेदानी की लाइनिंग या फिर एंडोमेट्रियम तैयार होती है। एक बार बच्चेदानी की लाइनिंग एक सेटिस्फैक्टरीली तैयार हो जाती है, तब हम उनको चेंज हार्मोनल सप्लीमेंटेशंस पे जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन्स पे रखते हैं, जो कि वजाइनल हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं या फिर इंजेक्टेबल हो सकते हैं। फाइनली कुछ दिन के प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन के बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफर का डे आता है। आईवीएफ की प्रक्रिया में सबसे अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर का। और लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आज इसी विषय को लेकर हमने ये वीडियो तैयार किया है। सबसे पहले हमारी ये सलाह रहती है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद में डॉक्टर ने आपको जो भी दवाइयां प्रिस्क्राइब की है वो आपको समय से और नियमित रूप से लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो दवाइयां हैं इसमें प्रोजेस्टेरॉन की दवाइयां होती हैं जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती हैं। भ्रूण ट्रांसफर के 15 दिन के बाद में ब्लड का टेस्ट कराया जाता है, बीटा एचसीजी। उसमें हमें पता पड़ता है कि प्रेगनेंसी लगी है या नहीं लगी। इस 15 डेज में आपको हैवी एक्सरसाइज करना या सेक्सुअल इंटरकोर्स करना अवॉइड करना चाहिए और जितना हो सके स्ट्रेस फ्री और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, ताकि आपका सफलता का दर अच्छा बन सके। ये 14 दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल होते हैं। इनमें ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि इन 14 दिनों में आप हेल्दी और बैलेंस डाइट लें, जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स लें, जो हमें दाल, फल, हरी सब्जियों से मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और अपने आप को हाइड्रेट रखें। कोशिश करें कि घर का बना हुआ खाना खाएं, क्योंकि बाहर का खाना इन्फेक्शन को जन्म देता है। कोशिश करें कि वेजिटेरियन खाना खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाना लेते हैं तो वो घर का बना और कुक्ड होना चाहिए। आप लोगों को बेड रेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुबह शाम को घर में घूमना और आपका जो डेली रूटीन है उसी को फॉलो करना चाहिए। आईवीएफ के बाद जो 15 दिन होते हैं उसमें आपको अपने स्ट्रेस के लेवल को मिनिमम रखना चाहिए। और स्ट्रेस आपके लिए तभी मिनिमम होगा जब आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में बिजी रहेंगी, जब आप कॉन्सेंट्रेट करके ये नहीं सोचेंगी कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो आपको स्ट्रेसलेस रहना चाहिए विदाउट बेड रेस्ट विथ योर नॉर्मल एक्टिविटीज़। कोशिश करके ट्रैवलिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। अगर बहुत ज़रूरत है तो आप ट्रैवलिंग कर सकती हैं, लेकिन प्रेफरेबली आप अपने घर में सेफ्टी के साथ रहें, ये ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि क्या वो इंडियन टॉयलेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके घर में जो टॉयलेट है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए हम लोग रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं, पहुँच पाते हैं। तो बस इन्हीं छोटी बातों का ध्यान रखें और आईवीएफ को बहुत आसानी से अपनाएं और आगे बढ़ें। थैंक यू। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.